बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस। स्पीक है हाजिर एक नई एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा चाइनीज़ इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर। चाइना अपने इंजन्स के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों अपने रिसोर्सेज इंजन्स के ऊपर लगा रहा है। सेकंड नंबर के ऊपर जुहाई एयर शो के अंदर चाइना ने किस किस्म की न्यू इंजन टेक्नोलॉजीज को डिस्प्ले किया है। और थर्ड नंबर के ऊपर चाइना का किस किस्म का बिजनेस इंटरेस्ट इंजन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। इन सब बातों को वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। कब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. तो अगर मैं बात कर रहा था चाइना की इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तीन इंटरेस्ट हैं, वो मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कोई भी कंट्री अगर कोई फाइटर जेट परचेज करती है ना, ख्वाह वो किसी कंट्री से भी हो, चाइना से हो, अमेरिका से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, किसी भी कंट्री से हो, तो वो ये देखती है कि हम जिस फाइटर जेट को परचेज कर रहे हैं उस कंट्री ने उसको कितना इंडिजिनियसली बनाया है। क्योंकि आपने अगर एक फाइटर जेट परचेज करना है, एक फाइटर जेट परचेज करना, आप ये नहीं है कि बस गए फाइटर जेट परचेज किया, घर लाए, उसके बाद इस्तेमाल किया और खत्म। फाइटर जेट परचेज करने का मकसद ये है कि आपको बाद में उस कंट्री के पास जाना पड़ेगा स्पेयर्स के लिए, सप्लाई के लिए, समटाइम्स अपग्रेड्स के लिए, टेक्नीशियंस वगैरह के लिए। तो डेफिनेटली हर एक कंट्री देखती है कि उस कंट्री ने अगर जो हम फाइटर जेट परचेज कर रहे हैं इंडिजिनियसली कितना उसका पार्ट जो है वो अपने कंट्री के अंदर बनाया हुआ है। एक चीज। दूसरी बात जो है वो ये है कि चाइना जो है अपने इंजन इस वजह से भी बना रहा है कि जो उसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो हिट हो सकता है अगर उसके पास अपने इंजन नहीं होंगे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यूरोफाइटर टाइफून की। बहुत जबरदस्त जहाज है, बहुत बेहतरीन जहाज है, केपेबल जहाज है। उसकी रीसेल रफाल से कम इस वजह से है क्योंकि उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक नहीं चार कंट्रीज हैं। चार कंट्रीज के साथ आपने बना के रखनी पड़ेगी, तो उस वक्त आपका काम चलेगा। अगर आप इसको नहीं बना के रखेंगे तो डेफिनेटली आपका काम खराब हो जाएगा। सेम यही सिनेरियो है। देखिए, मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक डील के ऊपर किस तरीके से जो है इंडिजिनियसली अगर आपने वेपन बनाया है वो असरअंदाज होता है। अगर आपने एक फाइटर जेट बनाया है जिसके अंदर सारी चीजें आपकी अपनी कंट्री के अंदर बनी हुई हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। बहुत ज्यादा कंट्री जो है वो उसके अंदर इंटरेस्ट शो करेंगी। इसके बरअक्स अगर आपने जो है वो कोई ऐसा पार्ट इस्तेमाल किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट भी है फाइटर जेट के अंदर और कोई दूसरा कंट्री जो है वो आपको ऑन डिमांड दे रहा है, तो ये जो फाइटर जेट की सेल्स है ना उसको इंटरप्ट कर सकती हैं। किस तरीके से? फर्ज करें इंजन की बात ले लेते हैं। इंजन एक फाइटर जेट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी फाइटर जेट की जो एक्चुअल बॉडी का 30 से 35% हिस्सा जो है वो इंजन कवर करता है। तो अगर इंजन आपका अपनी कंट्री के अंदर बना हुआ है ना, तो ये आपकी डील को बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट देगा। चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना के अंदर जो है वो लैंडिंग गियर से लेके कॉकपिट तक पूरा जहाज जो है वो चाइना इंडिजिनियसली अपने मुल्क के अंदर बनाता है। ठीक है, डिजाइन रशिया का है, फ्लैंकर्स जितने भी हैं, इसके अलावा J-10C बनाता है, J-20 चाइना अपने कंट्री के अंदर बनाता है। जहाज का एयर फ्रेम शामिल है, जहाज का कॉकपिट शामिल है, कॉकपिट के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा एवियोनिक्स जो होते हैं, सेंसर जो है, वो सारा चाइना जो है वो अपने जहाजों को अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है एक्सेप्ट इंजन। अब जो चाइना इंजन बना रहा है वो यही चाह रहा है कि वो अपने जहाजों के ऊपर ज्यादा ग्रिप हासिल करे। दूसरा, इसको ज्यादा अगर किसी भी जगह पे एक्सपोर्ट के लिए रखता है, चाइना धड़ल्ले से ये बात कर सके कि सारा का सारा जहाज इंजन समेत मैं अपनी ही कंट्री के अंदर बना रहा हूँ। इससे एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर काफी रिवोल्यूशन आएगी और चाइना के लिए अपना जहाज जो दूसरी कंट्रीज को पिच करना है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस वजह से चाइना जो है इंडिजिनियसली अपने इंजन डेवलप कर रहा है और अपना ह्यूमन रिसोर्स, अपने रिसोर्सेज जो एक्सपेंसेस के हवाले से हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इंजन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। अब मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट के ऊपर कि चाइना ने जुहाई एयर शो के अंदर किस किस किस्म की इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले चाइना ने WS-10 सीरीज के इंजन, WS-13 सीरीज के इंजन, इसके अलावा WS-15 सीरीज के भी इंजन शोकेस किए हैं। और इसके अलावा कुछ नई टेक्नोलॉजीज इंजन के हवाले जो माइलस्टोन चाइना ने अचीव किए हैं वो भी शोकेस किए हैं। किस किस्म के माइलस्टोन अचीव किया है वो बाद में आपको बताता हूँ। सबसे पहले WS-10 सीरीज की मैं बात कर रहा था। ये सीरीज इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि WS-10 के जो इंजन है वो एक नहीं है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स है जिसमें A, B, C, D, XYZ जितने भी हैं वो चाइना ने बनाए हैं। वो तकरीबन सारे जो है उसने शोकेस किए हैं डिफरेंट एयरक्राफ्ट के साथ। सेकंड नंबर के ऊपर WS-13 इंजन है। ये वो इंजन है जो कि हैवी थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग इंजन है और इस वक्त आई बिलीव ये जो है चाइना ने बहुत कम ही सर्विस के अंदर लाए हुए हैं, बल्कि आई बिलीव कि शायद ये टेस्टिंग फेसेस के अंदर है। उसके बाद WS-15 के जो इंजन है वो शोकेस किए हैं। WS-15 के जो है ये बहुत हैवी थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग इंजन है और ये जो इंजन है ये फाइटर जेट इंजन नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि चाइना इसको मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट के अंदर या दूसरे जो हैवी लिफ्ट बॉम्बर्स वगैरह हैं उनके अंदर इस्तेमाल करता है। WS-10 सीरीज ऑफ इंजन जो है बेसिकली इसको तो चाइना ने शोकेस किया ही है, लेकिन इसके अलावा न्यू माइलस्टोन्स और न्यू अचीवमेंट जो चाइना ने शोकेस किए हैं वो किस किस्म की है। ये जो WS-10 सीरीज के इंजन है ना, इसके ऊपर चाइना ने अब इसकी स्टेल्थीनेस को मेंटेन करने के लिए भी कुछ इकदाम उठाए हैं। इससे पहले चाइना सिर्फ अपने इंजन को मेच्योर
सिक्योर और एक सेफ लेवल तक एडवांस कर रहा था। अब चाइना ने दो टेक्नोलॉजीज के अंदर लीप्स हासिल किए हैं। रिसेंटली J20 के अंदर चाइना ने एक ऐसा इंजन इस्तेमाल किया है जो कि WS10 सीरीज का ही है और वो थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी बेहतर तरीके से काम करता है। मकसद क्या है, थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो है वो इससे पहले रशिया के पास थी और चाइना ने जो है उसको अपनी मदद आप के तहत इतने बेहतर तरीके से WS10C इंजन के साथ इंटीग्रेट किया है कि J20 के अंदर उसके ऊपर कॉन्फिडेंस भी शो किया है, J20 के अंदर इसके लगाया भी है और J20 के मनूवर्स करते हुए भी दिखाया है इस WS10 सीरीज के इंजन के ऊपर। इसके बाद आ जाती है एक और अचीवमेंट, एक और माइलस्टोन जो है वो चाइना ने इस तरीके से अचीव किया है कि यही WS10 सीरीज के जो इंजन है इसको थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब स्टेल्थी बनाने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि जो J20 है इसका रेडार क्रॉस सेक्शन मजीद कम करने के लिए जो इसके इंजन के नोजल्स हैं उनको हाइड किया गया है ताकि एक तो इसका हीट सिग्नेचर कम रहे, दूसरे नंबर के ऊपर इसके जो मैनूवर्स हैं वो इंप्रूव हो, क्योंकि जो जिस तरह आपने देखा होगा कि F-22 रैप्टर के अंदर एक ऐसा इंजन लगाया गया है जिसके ऊपर जो बाहर नोजल्स हैं वो ऐसे मैनूवर्स करते हैं जिससे थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल जो है वो पॉसिबल हो सकती है, लेकिन वो 2-साइडेड थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल है, 3-साइडेड नहीं है। और तीसरी चीज जो है वो जो चाइना ने शोकेस की है वो ये की है कि इससे जहाज की स्टेल्थीनेस के अंदर इजाफा होगा। इंजन जो है वो बेसिकली नोजल्स के लाइट्स के पीछे छुप जाता है जिसकी वजह से आप इसको रेडार की वेव से कम पकड़ सकते हैं, क्योंकि इस नोजल्स के ऊपर आप रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपके फाइटर जेट के रेडार क्रॉस सेक्शन को कम कर सकती है। तो ये तीसरा माइलस्टोन है जो कि चाइना ने अचीव किया है अपने इंजन के ऊपर। और तीसरी चीज जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो बेसिकली चाइना की इंजन टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी के ऊपर है। चाइना ने अपने इंजन टेक्नोलॉजी को किस हद तक मैच्योर कर लिया है और चाइना फ्यूचर में किस हद तक इससे फायदा उठाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस हद तक मैच्योर कर लिया है। देखिए WS10 सीरीज के इंजन हो, 13 सीरीज के इंजन हो या WS15 सीरीज के इंजन हो, चाइना इस वक्त कॉन्फिडेंट है अपने इंजन के ऊपर। किस तरीके से, जैसे कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ, WS10 इंजन जो है उसकी जो सीरीज के A, B, C, D वेरिएंट है उसको चाइना ने इतना अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, उसको चाइना ने इतने अच्छे तरीके से बना लिया है कि वो खुद कॉन्फिडेंट है अपने इंजन के ऊपर। किस तरीके से, अपने J10C के अंदर हो या J11 के अंदर हो, J15 हो, J16 हो, J20 हो, इन तमाम फाइटर जेट्स के अंदर चाइना अपने बनाए हुए WS10 सीरीज के इंजन इस्तेमाल कर रहा है। डिफरेंट वेरिएंट जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पूरी एक सीरीज है, डिफरेंट वेरिएंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट के लिए बना के उसके अंदर इस्तेमाल कर रहा है। अब थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो है वो भी WS10 सीरीज के इंजन के अंदर लग गई है। तो चाइना इतना कॉन्फिडेंट है अपने इंजन को लेके कि अपने जहाजों के ऊपर जो है उसने इक्विप करना शुरू कर दी है तमाम इंजन। और इससे ज्यादा एक बेहतर कॉन्फिडेंस वाली बात क्या होगी, क्योंकि कोई भी कंट्री जब भी कोई फाइटर एयरक्राफ्ट अपने लिए बनाता है तो वह हमेशा ये देखता है कि मैं अपने लिए मैं बेहतर से बेहतर तरीन चीज कैसे बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फाइटर जेट के ऊपर अगर आपने इंजन लगाना है या कोई भी कंपोनेंट लगाना है, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और उसके टेस्ट का पास करना अच्छे रिजल्ट के साथ बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने फाइटर जेट के अंदर एक फाइटर पायलट बिठाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जितने एक्सपेंसेस उसके ऊपर किए हुए हैं, जितना टाइम आपने उसको एयरफोर्स का दिया हुआ है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक एक्सपीरियंस पायलट जो है वो 25 से 30 साल गुजार के आता है आपके पास, तो एक एक्सपीरियंस पायलट का वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है किसी भी एयरफोर्स के लिए। दूसरी बात यह है कि किसी फाइटर जेट के अंदर जब आप इंजन लगा रहे हैं, अगर वो टेस्टेड नहीं है, वो मैच्योर प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप कैसे अपने फाइटर जेट को खुद ही अब झोंक सकते हैं तबाही की तरफ। तो ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा मेच्योरिटी वाली होती हैं। चाइना ने अपने इंजन टेक्नोलॉजी को काफी हद तक मेच्योर कर लिया है और किसी ना किसी तरीके से ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। वो कैसे है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन इस वक्त जो है चाइना बहुत कॉन्फिडेंट है अपने इंजन के ऊपर भी, और वो दुनिया को धड़ल्ले से बता सकता है कि मैं अपने इंजन से इतना मुतासिर हूँ कि मैंने अपने फाइटर जेट्स को, तकरीबन सारे फाइटर जेट्स को अपने ही इंजन से जो है वो इक्विप करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है, ज़ुहाई एयर शो के अंदर जो इंजन जो इंटीग्रेट हुए हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस किस्म की टेक्नोलॉजीज उन्होंने इनकॉर्पोरेट की है। मकसद क्या है इस शो के अंदर शोकेस करने का, दुनिया को बताया जाए कि हमारे पास हर वैरायटी ऑफ इंजन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, इस वक्त अमेरिका के स्टैंडर्ड का नहीं है, इस वक्त यूरोप के स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चाइना इसके अंदर स्ट्रगल करेगा, इस हद तक वो अपने इंजन को ले आएगा कि कल आप ये कह सकेंगे कि चाइना के इंजन वर्ल्ड क्लास इंजन है, ड्यूरेबिलिटी के अंदर भी, रिलायबिलिटी के अंदर भी, सर्विसेबिलिटी के अंदर भी और बहुत सी फील्ड्स के अंदर भी। तो ये जो चीजें हैं ना वक्त के साथ साथ ही इंप्रूव होती हैं, ये एक दिन में नहीं बनती। अमेरिका ने कौन सा एक दिन के अंदर बना लिया, ये इसी तरह इंप्रूव होती हैं। और चाइना इंशाल्लाह आप फ्यूचर के अंदर देखेंगे कि इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर चाइना के इंजन का जो लोहा है वो माना जाएगा। ये सारा जो सारा काम होता है ना, ये इंजन टेक्नोलॉजी जो इतनी कम्प्लेक्स है, ये सारी मेटलर्जी जो होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि आपके इंजन की मेटलर्जी किस किस्म की है और आपने किस किस्म का एलॉय इंजन के अंदर इस्तेमाल किया और आपका इंजन कितना ड्यूरेबल है। तो ये सारी चीजें जो है ना मिलके एक बेहतरीन इंजन बनाती है। और चाइना जो है वो मेटलर्जी के अंदर बहुत आगे है। तमाम मिनरल, लोअर अर्थ मिनरल जो है उनका काफी हद तक बड़ा पार्ट जो है वो चाइना दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और चाइना जो है वो अपने लिए बेहतर से बेहतर तरीन चीज बनाने की सलाहियत भी रखता है। अब मैंने इसी वीडियो के अंदर बताया था कि पाकिस्तान के लिए कैसे फायदेमंद है। देखिए, पाकिस्तान और चाइना के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बेहतर है। BRI जो प्रोजेक्ट है जिसको आप पाकिस्तान में CPEC के नाम से जानते हैं, ये चाइना और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसको बेस बना के चाइना जो है वो पाकिस्तान
को फ्यूचर के अंदर बेस्ट टेक्नोलॉजी फराहम करेगा जिस तरह के पाकिस्तान के लिए ऑप्शन मौजूद है। पूरी दुनिया के लिए चाइना ने J20 के ऊपर बैन लगाया हुआ है एक्सेप्ट पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान चाहे तो J20 उनका जो टॉप नॉच फाइटर है जिसने आजकल दुनिया में धूम मचा के रखी हुई है, वो पाकिस्तान उसके कुछ यूनिट खरीद सकता है। पाकिस्तान के पास ये भी एक आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी होगी कि फ्यूचर में चाइना से पाकिस्तान जो है वो इंजन टेक्नोलॉजी की महारत हासिल करना चाहेगा और डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान इन इंजन की टेक्नोलॉजी में चाइना के साथ अपने कंट्रीब्यूशंस करेगा और चाइना जो है वो पाकिस्तान को एक इंजन बनाने की कम से कम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए से चाइना जरूर प्रोवाइड करेगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।